तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है बट जैसे ही मुंह खोलने जाते हो वैसे ही इंग्लिश तुम्हारा दुश्मन बन जाता है? मैं जानता हूँ वो ऑकवर्ड साइलेंस, वो डर, वो थॉट कि यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में या लोग क्या कहेंगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग। देखो, इंग्लिश तुम्हारी औकात का मेजरमेंट नहीं है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूर है लेकिन उसके अलावा ये एक ऐसी स्किल है जो हर सोशल सिचुएशन में तुमको काफी कॉन्फिडेंट फील कराती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई जीनियस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसको तुम भी आसानी से सीख सकते हो। आज मैं तुमसे दिल से बात करने आया हूं, ना कोई फैंसी बुलशिट, ना कोई ग्रामर की किताब, जस्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लाइक अ प्रोफेशनल, बिना डरे, बिना शर्माए। मैं खुद एक टाइम पे सिर्फ हिंदी बोलने में कंफर्टेबल था। जब मेरे स्कूल में इंग्लिश का पीरियड भी होता था और जब इंग्लिश की टीचर मुझे कुछ बोलने के लिए कहती थी या कुछ रिसाइट करने के लिए ही बोलती थी तो मेरे पेट में ना बटरफ्लाइज नहीं, जू बन जाता था पूरा। आई यूज टू फील सो स्कैर्ड of speaking because I always thought कि someone out there is judging me, some student is sort of judging me। और ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी और मैं अपने आप को ही दबाने लग गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी सीखने की। मगर ये रियलिटी मेरे को तब हिट हुई जब मैं बड़ा हो रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं वो वैसे बहुत स्मार्ट होते हैं बट जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश तो उनकी जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। उनको एक सोशल सराउंडिंग में सप्रेस कर दिया जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू कैन सी ऑल अराउंड इंडिया एटलीस्ट। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था, अपना बैचलर्स कर रहा था, तो हमारे कैंपस में कंपनीज आती थी और जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो उसकी वजह से, उस फैक्ट की वजह से मेरे को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी एंड पता नहीं, मतलब अलग सा ट्रीटमेंट होता था। मेरे अंदर वो सारी हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स सब थी बट इंग्लिश फ्लुएंसी की कमी थी जिसकी वजह से ना सामने वाला बस तुमको एक ही रिप्लाई देता है, वी विल कॉल यू लेटर। उस दिन मेरे को समझ में आया कि यार मेरे पास स्किल्स तो हैं लेकिन मेरी जुबान बैरियर बन चुकी है। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, आई विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश स्लोली एंड स्टेडीली, बट मैं सीखूंगा ज़रूर सो दैट यू नो लाइफ में एक रिग्रेट ना रहे कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिली बिकॉज आई डिडंट नो अ लैंग्वेज और आई वाजंट फ्लुएंट इनफ इन दैट। एंड हियर्स व्हाट आई वांट टू टेल यू विद माय एक्सपीरियंस। यार देख, इंग्लिश बोलना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फ्लुएंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस द थिंग्स दैट आई एम अबाउट टू टेल यू। देख, ये कोई मैजिक पिल नहीं है बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स तो अगले 3 महीने में तेरे पास भी वो ग्लो अप आ जाएगा जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से आता है। स्टेप 1, बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग थिंक इन इंग्लिश। देखो, हर दिन जो तुम्हारी डेली एक्टिविटीज़ होती है ना उनको इंग्लिश में सोचो कि तुम अगर उसका एक सेंटेंस फ्रेम करोगे तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ईटिंग माई फूड, आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें पहले अपने दिमाग में सोचनी पड़ेंगी, अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा दैट येस आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, सो आई वॉन्ट टू थिंक इन इंग्लिश बिफोर आई कुड एक्चुअली स्पीक इट। तो मैं पहले सोचूंगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके बोलूंगा, बट देन you have to be fluent enough in this first part. The first step is thinking in English. Step 2, talk to yourself daily in front of a mirror. देखो, हो सकता है कि लोग तुम्हें बेवकूफ़ बोलें but the point is that you need direct feedback before you can actually do something. और ये फीडबैक जो है ना वो तुम्हें तुम्हारा मिरर देगा। जब तुम मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे ना, जब तुम अपने बोलने की प्रैक्टिस अपने ही सामने करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक डायरेक्ट फीडबैक कि मैं बोलते हुए दिख कैसा रहा हूँ, मैं बोलते हुए साउंड कैसा कर रहा हूँ, या मैं कैसे हैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ये सब चीज़ों का फीडबैक तुमको मिलेगा थ्रू मिरर टेक्निक। टॉपिक तुम कुछ भी उठा सकते हो, जैसे आज का दिन कैसा था, मैंने क्या खाना खाया, या मैं आगे क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। यू कैन लिटरली पिक एनी टॉपिक टू टॉक बट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। स्टेप 3, और इसमें तुमको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली एंड मेक अ सेंटेंस और फ्रेम 1 सेंटेंस थ्रू एनी पर्टिकुलर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ वर्ड, लेट्स से कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। ऐसे करके तुम सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करो वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ टॉकिंग। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से तुमको प्रैक्टिस करनी है वाइल यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। जब तुम मार्केट में जाओगे या जब तुम सोशलाइज करने लगोगे तो दुनिया भर में ना बहुत सारे छोटे छोटे क्यूज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हमें पता नहीं होता कि वो इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो जब तुम नए वर्ड सीखने स्टार्ट करोगे
तो ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि तुम्हारा जो कन्वर्जन है ना, जो दिमाग में मैंने बोला था सबसे पहले, ये कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो वो ट्रांसलेशन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. सो यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेम न्यू सेंटेंसेस. स्टेप 4, लिसन मोर टू स्पीक बेटर. इससे मेरा मतलब क्या है अमन भाई? लिसन मोर टू स्पीक बेटर का मतलब क्या है? देखो, अगर तुम अपने दिनचर्या में नेटफ्लिक्स देखते हो या अमेजॉन प्राइम देखते हो, हॉटस्टार देखते हो या कोई पॉडकास्ट सुनते हो, तो ट्राई टू लिसन टू देम इन इंग्लिश. अब जैसे अगर तुम शार्क टैंक इंडिया के फ़ैन हो, तो इंडिया में तो देखो हिंदी बोलते हैं. ट्राई टू ऑल्सो वॉच शार्क टैंक यूएस. अब उसमें क्या होगा, जैसे ही वो लोग इंग्लिश बोलेंगे, तुम्हारी ना एक फ्लुएंसी क्रिएट होती रहेगी सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू सी समथिंग एंड व्हेन यू ट्राई टू रेप्लिकेट देम, तब जाके तुम्हारी जो फ्लुएंसी होती है ना, वो काफ़ी इंप्रूव होती है. एंड आई थिंक उसमें तुम्हें बहुत ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ें करने में. अगर तुम्हें इसमें डिफिकल्टी लगे तो शुरुआत में सबटाइटल्स के साथ सुनो, उसके बाद सबटाइटल्स हटा दो. देखो, सुन सुन के ना तुम्हारे कान ट्रेन हो जाएंगे एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया है. एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. स्टेप 5, जॉइन अ स्पीकिंग सर्कल और फाइंड अ प्रैक्टिसिंग पार्टनर. अब इससे मेरा मतलब क्या है? देखो, तुमने सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली, तुमने सब कुछ कर लिया, बट और तुमने अपने कान भी ट्रेन कर लिए, तुमने अपना सबकॉन्शियस भी ट्रेन कर लिया, तुमने सब कुछ ट्रेन कर लिया है. अब तुम्हें उसको प्रैक्टिस भी तो करना है. अब तुम सोशल ग्राउंड पे तो नहीं उतर सकते एकदम से, तुम्हें प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना कि व्हाट यू हैव लर्न. तो उसके लिए आई विल रेकमेंड कि तुम हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो. वैसे वहाँ पे तुम अपना क्या कहते हैं, एक वॉइस सर्वर मैं बना दूंगा इफ़ यू वांट टू. तुम नीचे कमेंट करके बता देना इफ़ यू रियली वांट दैट. तो वहाँ पे मैं अपना एक वॉइस सर्वर बना दूंगा. तुम वहाँ पे आके लोगों के साथ, रैंडम लोगों के साथ कॉल पे ज्वाइन हो. बदतमीजी मत करना बस, बट रैंडम बंदों के साथ तुम कॉल पे ज्वाइन हो सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ देम. बिकॉज द थिंग इज कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब एक वल्नरेबल स्टेट में है. किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सबको इंप्रूव करना है, कुछ ना कुछ सीखना है. तो अगर सब ऐसे लोग एक नॉन जजमेंटल स्पेस में होंगे और एक्चुअली एक दूसरे को ट्रेन करेंगे पीयर टू पीयर लर्निंग करने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए, तो आई थिंक नथिंग इज़ बेटर देन दैट. तो अगर तुम्हें वो ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता देना. मैं उसका एक सर्वर बना दूंगा एंड देन आई विल ऐड यू देयर, और वहाँ पे जाके तुम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. देख भाई, मैं तुझे एक गारंटी देता हूँ, भले ही आज तू अंडर कॉन्फिडेंट फील करे, बट व्हेन यू हैव कमांड ओवर योर लैंग्वेज, यू विल नॉट ओनली बिकम अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बट ऑल्सो अ कॉन्फिडेंट पर्सन. इंग्लिश बोलना एक जर्नी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तू ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, बट ऑल यू नीड इज़ अ वॉइस पॉलिश जहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, जहाँ पे तुम इतनी अच्छी वॉइस से बोलो दैट यू नॉट ओनली साउंड कॉन्फिडेंट बट यू ऑल्सो बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन ऑल टुगेदर. गलतियाँ होंगी, हज़ार होंगी, हर दिन होंगी, और लोग भी हर दिन हंसेंगे. लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बंदा अपनी स्किल पे डटा रहता है और जो बंदा हर दिन सीखने का माइंडसेट रखता है ना, वो बाकी लोगों से, बाकी दुनिया से ना 99% लोगों से आगे चला जाता है ऑटोमेटिकली. आज जो तू सीखने की हिम्मत रखता है ना, वो कल तेरी पावर बन सकती है. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी डर लगे तो इस चैनल पे वापस आके कमेंट करना. आई विल मेक यू more confident. I will make sure that you are motivated enough, that you work on your skills and that you take your career, you make sure कि तुम्हारी फैमिली की जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है वो इंप्रूव हो और वो नेक्स्ट लेवल पे तुम लेके जाओ. तेरा एक्सेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरा अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है. तेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बोलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तेरा ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उठो, मिरर के सामने जाओ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर योर फैमिली, बिकॉज दे डिजर्व इट. इंग्लिश बोलना सिर्फ एक जरिया है, बट असली बात है स्पार्क की, एंड दैट स्पार्क इज ऑलरेडी इनसाइड यू. कल से नहीं, आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो. प्रोफेशनल बनने का तुम्हारा पहला कदम आज से शुरू होना चाहिए.